नमस्कार। मौसम से अलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के पश्चिमी इलाकों के आसपास पहुंच चुका है। उत्तर पश्चिमी इलाके हैं वहां पर, और वहीं पाकिस्तान के उत्तर मध्य भागों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है जो WD से प्रेरित है। एक पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। और वहीं देखें तो दक्षिण भारत पर भी देखें तो एक दक्षिण भारत की ओर अरब सागर के दक्षिण पूर्व की ओर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। जबकि मध्य भारत पर एंटी साइक्लोनिक स्थिति बनी हुई है। जेट हल्की उत्तर की ओर झुकाव में है। तो इस कारण देखें तो WD का प्रभाव भी कोई खास देखने को नहीं मिलेगा, केवल हिमालयी राज्यों में देखा जाएगा। और राजस्थान के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही, ऊंचाई वाले बादल जो हैं बन रहे हैं, जो पतली परत के बादल होते हैं और जेट के दायरे में बहते हैं, वही बादल देखे जा रहे हैं। और इन बादलों की वजह से तापमान में जो है, दिन के तापमान में कहीं कहीं बादलों की आवाजाही के साथ हल्की गिरावट, तो वहीं रात्रि के तापमान में यानी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि पिछले 24 घंटों के मुकाबले अरावली रेंज के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है और आज ये तापमान बढ़ चुका है। सर्दी का एहसास थोड़ा कम है। 2-3 दिनों तक देखें तो अगले 2-3 दिनों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में तापमान, न्यूनतम तापमान में बढ़ जाएगा और सर्दी का एहसास थोड़ा कम रहेगा। हालांकि फिर भी सर्दी का माहौल बना रहेगा। लेकिन जैसे ही 5-6 तारीख से इस WD का असर खत्म होगा, बादलों की आवाजाही का दौर खत्म होगा, उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं का दायरा फिर से शुरू होगा, तो उस दौरान जो है राजस्थान के कई जिलों में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाने के साथ ही कई जगहों पर जो है शीतलहर की संभावना रहेगी। लेकिन ये उत्तरी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में भी रहेगा। वहीं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी, मध्य राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में उस दौरान आसमान साफ रहने के साथ ही उत्तर पश्चिमी हवाओं के साथ मौसम शुष्क बने रहने के साथ ही तापमान में गिरावट होगी और फसलों में पाला लगने की संभावना है। यानी 6 तारीख से लगाकर लगभग 10 तारीख के मध्य कड़ाके की ठंड पड़ने के साथ तापमान शून्य व कहीं कहीं माइनस में जाने के साथ ही फसलों पर पाला जमने की संभावना है। किसान भाई आने वाली 5-6 तारीख से लगाकर 10 तारीख के लिए फसलों के बचाव के उपाय ज़रूर सोच कर रखें कि क्या सिंचाई का कार्य करें या स्प्रे का कार्य करें, या फिर जो है उस दौरान जिस फसल में नुकसान हो सकता है वहाँ सुबह के समय में धुएं का काम करते रहे जिस ओर से हवाएं आ रही है। बाकी मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि जो दूसरा सप्ताह है उसमें जो है कुछ मौसमी बदलाव फिर से देखा जाएगा और अंतिम दिनों में भी जो है मौसमी बदलाव की ज़्यादा संभावनाएं बन रही है। लेकिन जो कड़ाके की ठंड का असर है पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर के क्षेत्रों में भी देखा गया, जहाँ कई जगहों पर पाला जमने की जो संभावनाएं हमारे द्वारा जताई गई थी उसमें किसानों के फसलों पर पाला भी जमता हुआ देखा गया है। यानी विशेषकर जैसलमेर के इलाके हैं और वहीं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, अनूपगढ़ के इलाके हैं। इन क्षेत्रों में आने वाले दिनों में भी कड़ाके की ठंड के साथ पाला जमने की संभावना रहेगी। तापमान शून्य के करीब तो कहीं कहीं शून्य के नीचे जाने की भी संभावना रहेगी। यहाँ पर पिछले दिनों में बूंदाबांदी बौछार की गतिविधियाँ नहीं हुई, आर्द्रता नहीं बढ़ पाई थी इतनी, तो यहाँ पर जो है शुष्क मौसम और इस शुष्क मौसम की वजह से तापमान की गिरावट की स्थितियाँ काफ़ी रहेगी आने वाले दिनों में और ये सूखी सर्दी यहाँ पर होने की संभावना है। जो अधिकतम तापमान रहा पिछले 24 घंटों के दौरान वो 27.90 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान बढ़कर आज 8.90 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम आर्द्रता 91% रही। न्यूनतम आर्द्रता 40% रही। वायु दबाव यहाँ पर कुछ घटकर 1019 मिलीबार के आसपास है। हवाएं हल्की सी दक्षिण दिशा से रही 4 किलोमीटर तक। कुल मिलाकर मौसम शुष्क बना रहेगा। लगभग संपूर्ण राजस्थान में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं घने बादलों की आवाजाही आने वाले 3-4 दिनों के दौरान बढ़ेगी, लेकिन मौसम बारिश वाला होने की संभावना कम है। हालांकि सर्दी में ज़रूर थोड़ी सी राहत रहेगी 2-3 दिनों तक। उसके बाद कोहरे की स्थितियाँ फिर से राजस्थान के उत्तरी भाग, उत्तर पूर्वी भागों में तो कहीं कहीं मध्य अरावली रेंज तक भी घने कोहरे की स्थितियाँ आने वाले दिनों में भी बनी रहेगी। वैसे देखें तो पाले की स्थिति 15 फरवरी तक भी जो है फसलों पर देखी जाती है। तापमान में इस प्रकार की गिरावट सुबह के समय में देखी जाती है। तो अभी भी देखें तो लगभग अगला 1.5 महीना 2-3 दौर ऐसे आएंगे जब जो है फसलों में पाला लगने की संभावना अधिकतम रहेगी। और उत्तरी राजस्थान के लिए, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के लिए लगभग 4 से 5 दौर ऐसे रहेंगे जहाँ फसलों में पाला जमने या पाला लगने की संभावना रहेगी। तो किसान भाई इसका ध्यान जरूर रखें। मौसम फिलहाल शुष्क बना रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में। इस WD का असर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में देखा जाएगा और वहां पर बर्फबारी, बारिश की गतिविधियां होने की संभावना हिमालयी राज्यों में रहेगी। मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी बौछार की संभावना है। कोई बड़ा विशेष प्रभाव इस WD का दिखाई नहीं देने वाला है और मौसमी बदलाव की स्थितियां जो है केवल उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में ही ज़्यादा जो है दिखाई देगी। बाकी अन्य राज्यों में देखें तो मौसम जो है केवल ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क बना रहेगा। वहीं फसलों से संबंधित देखें तो किसान भाई जीरे की फसल में जहां जीरे में लालपन आ रहा है या बढ़तवार नहीं है तो वो किसान भाई उस पर स्प्रे का कार्य करे। NPK 19-19 के साथ कैल्शियम नाइट्रेट ले और फिर जो है उसका
अच्छे से घोल बनाकर स्प्रे का कार्य करे। साथ में जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग भी जो है आप कर सकते हैं, जिससे फसल में कुछ बढ़तवार हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये सभी चीज़ों का प्रयोग करते हुए साथ में सल्फर ज़रूर ले ले। ये 4-5 चीज़ों का मिलाकर स्प्रे करें। उसके बाद जो है फसल में सिंचाई के साथ में अगर लालपन है फसल में तो आप टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का प्रयोग करते हुए यूरिया या फिर जो है जिंक के साथ में मिलाकर फसल में छिड़के और फिर जो है फसल में पानी देने का कार्य करें। हो सके तो आप माइकोराइजा जो मिलता है दानेदार या हल्के पाउडर फॉर्म में, उसको यूरिया के साथ मिलाकर फसल में छिड़कने के बाद आप जो है पानी पिलाने का कार्य करें, जिससे जड़ की ग्रोथ होगी जीरे में, तो वो जो है बढ़तवार भी करेगा, लालपन कम होगा। और उसके साथ स्प्रे में NPK 19-19 का प्रयोग करते रहे, फसल बढ़तवार अच्छी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।